हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है जीडीएस टू एमटीएस 2026 का जो एमटीएस का जो पेपर हुआ था, उसमें जो तमिलनाडु सर्किल जो था उसके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें इवेल्यूएट करना है यानी सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, इसका ये हमारा सिंपल सा बोर्ड मास के रूल के थ्रू ये सॉल्व होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा चल रहा है, सबसे पहले ये 5 है, 2 मिनट, ये 5 है। सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ है। पहले तो 3 की पावर क्या है, 4 है। तो 3 की पावर का 4 का मतलब हम जानते हैं भैया क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास 81। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 81 आ जाएगा। डिवाइड 6 + 7 - 8, ये सब क्या चल रहा है, एज इट इज़ चल रहा है। ये 5 हमारा एज इट इज़ है। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा अपने पास 162 हो जाएगा। डिवाइड बाई 6 + 7 - 8। अब ये ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये 162 डिवाइड बाई 6 + 7 - 8। हमको ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको पहले सारी चीज़ों को सोल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब यही है। अब नॉर्मल अपने आ गया, अब अपन वापस बोर्ड मास लगा देंगे। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। ठीक है, तो 5 ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने 162। तो सबसे पहले तो डिवाइड जाएगा, ये डिवाइड क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 162 डिवाइड बाई 6। इधर क्या चल रहा है अपना +7 - 8, ये चल रहा है। ये कितने टाइम जाएगा, देखो 6 2 = 12 और ये कितना हो जाएगा 6 7 = 42 +7 - 8। ये 5 इंटू 27, ये कितना होगा 5 7 = 35 हो गया और ये 5 2 = 10 और ये क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, और +7 और -8, प्लस और माइनस के जब ऑपरेशन आ जाते हैं तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। तो ये दोनों प्लस प्लस वाले, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा अपने पास 142 और ये माइनस में 8 चल रहा है। ठीक है, तो -8 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 134। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि 15% ऑफ 150 हमको निकालना है, +23 है डिवाइड बाई 15, 115 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो 15% निकालना है किसका, 150 का। तो ये ब्रैकेट है, किसी का भी 15% निकालना हो, कितना भी परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं हम, डिवाइड में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। ठीक है, +23 डिवाइड बाई हमारे क्या चल रहा है 115 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, ये होगा, ये आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 22.5 आएगा ये अपने पास, आप सोल्व कर सकते हो उसको। +23 डिवाइड बाई क्या चल रहा है अपने पास 115। अब एक चीज़ देखो, ये ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट में हटा दिया, कोई इश्यू नहीं इसमें। आप ब्रैकेट के अंदर का पूरा सोल्व करके यदि आपके पास एक वैल्यू आ गई है तो फिर आप ब्रैकेट को हटा दो, आपको कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे। अब आप सिंपल सा बात है, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 22.5 एज इट इज चल रहा है। किसमें 23 में किसका डिवाइड जाएगा 1115 का, तो 23 में किसका डिवाइड जा रहा है 115 का। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 230, ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, यानी डेसिमल यानी +0.2। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ दी टोटल मंथली इनकम ऑफ 16 पर्सनस इज़ 80,800, यानी जो 16 जने हैं उनकी जो मंथली इनकम है वो टोटल कितनी है 80,800 रुपये। तो ये टोटल पर्सन कितने हैं अपने पास 16 पर्सन है। ठीक है, इनकी टोटल इनकम कितनी इनकम है, टोटल इनकम जो है वो कितनी है अपने पास 80,800। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, इनके एवरेज कितना हो जाएगा। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इनकी क्या हो गई, एवरेज इनकम हो गई। फिर उन्होंने बोला कि द इनकम ऑफ द वन ऑफ देम इज़ 120% ऑफ द एवरेज इनकम। ठीक है ना, ये एवरेज क्यों निकाला, इसका रीज़न ये कि सेकेंड लाइन कि द इनकम ऑफ द वन ऑफ देम, कि इनमें से 16 जनों में से जो एक जने की इनकम है वो क्या है 120% है। क्या है 120%, किसका 120%, एवरेज इनकम का 120%। एवरेज इनकम कितनी है तो 5050, इसका 120%, तो इसका 120% कितना होगा, तो ये 5050 मल्टीप्लाई में 120 डिवाइड बाई 100, ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल है, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, ये ज़ीरो ये आ गया 12 पंजे 60, यानी 6060 रुपीज़ क्या है इनमें से एक जने की इनकम है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बोला कि टोटल मंथली इनकम, ये टोटल 16 जनों की, तो ये हो गई 80,800। एवरेज क्यों निकाला,
इन्होंने बोल रखा है कि द इनकम ऑफ द वन ऑफ देम, यानी इनमें से 16 जनों में से एक जने की इनकम कितनी है, 120% है। किसका 120%? एवरेज इनकम का। तो ये एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी अपन को, उसका 120% है, तो ये कितना आ गया 6060 रुपीज़। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ सचिन वॉज 1/3 एज ओल्ड एज राहुल 5 years बैक, यानी जो सचिन की जो एज है वो किस पे डिपेंड करती है, राहुल की एज पे। सबसे पहले तो ये हमको यहाँ से पता चल रहा है, कितने गुना है क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो ये समझ में आना चाहिए कि जो सचिन की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, राहुल की एज पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले तो हमने क्या है लेट कर लिया यहाँ पे, जो राहुल है उसकी एज हमने क्या लेट कर ली, एक्स की, जो राहुल की एज है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सचिन, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है। यदि अब यह क्या कह रहा है कि सचिन वॉज 1/3, कि सचिन 1/3 था, यानी 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। यदि सचिन 3 था तो उसकी एज क्या थी, 1 थी, इसका मतलब ये। तो ये कह रहा है कि इफ़ सचिन वॉज 1/3 एज ओल्ड एज राहुल 5 years बैक, जो 5 साल पहले की बात हो रही है कि जब 5 साल 5, ये देखो 5 years बैक की हम बात कर रहे हैं, और ये हमने क्या मानी है, इसकी प्रेजेंट एज मानी है। क्या मानी है, हम तो प्रेजेंट ही मान सकते हैं, ये हमने क्या मानी है, इसकी प्रेजेंट एज मानी है। तो राहुल की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 years बैक कितनी होगी इसकी, x - 5। भाई आपकी एज अभी यदि 25 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 20 साल ही थी, यानी क्या किया आपने 5 माइनस किया। तो सिंपल सी है, ये राहुल की एज यदि x है तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी, x - 5 होगी। और सचिन की कितनी होगी, उसकी x, जो 5 years बैक राहुल की एज थी उसकी क्या है, 1/3 है, यानी जो इसकी एज होगी वो क्या होगी, x - 5 का 1/3। 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1/3। किसी का भी 1/3 निकालना हो, जैसे 27 का 1/3 निकालना है तो 27 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये तो हो गई सचिन की 5 साल पहले की एज। अभी और आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, सचिन इज 17 year old नाउ, सचिन की जो वर्तमान आयु, ये नाउ दे रखा है, वो कितनी है, 17 ईयर। अब अपन को एक नंबर दे दिया इन्होंने कि जो सचिन की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 17 year old नाउ। तो राहुल की एज क्या है वर्तमान में, कुल मिला के हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये 5 साल पहले की बात है, यदि अब इसमें क्या ऐड कर दूँ मैं, 5 ऐड कर दूँ, यानी ये ऐसी हो जाएगी इक्वेशन, x - 5 डिवाइड में आ जाएगा ये 1/3 प्लस क्या है 5। मतलब यदि 5 साल बाद की बात हो रही है, यानी अभी वर्तमान की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 17 के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि 5 साल पहले ये एज थी, तो वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड कर दो, और वो टोटल किसके बराबर आ रहा है, 17 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, x की वैल्यू। तो कोई नहीं, ये एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 5 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 इधर गया तो 17 में से 5 गया तो ये 12 से बच जाएगा। यहाँ से x - 5 कितना हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना होगा अपने पास 41, यानी जो x की वैल्यू है, यानी जो राहुल की प्रेजेंट एज है वो क्या आ जाएगी अपने पास 41, कितनी है 41। तो इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के हिसाब से इतना कुछ किया है, ठीक है ना। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 25%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज। भी ये सबसे पहले उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ की जाती, कम की जाती, कितना 25%। फिर जो 25% कम करने के बाद जो प्राइस आती है उसमें इनको वापस इंक्रीज, उसके स्तर पर इंक्रीज, उसका 20% क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो देन व्हाट इज़ द परसेंटेज, तो एंड में उनका उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो चीज़ हमको बतानी है। तो इसके लिए तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, a + b + ab डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये बताया था। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। जब भी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, माइनस हो रहा है, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी -25%, ठीक है। फिर बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी +20 प्लस a × b, यानी -25 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर लो, -25 एज इट इज़ है, +20 एज इट इज़ है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो 25 × 20 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 500 डिवाइड में क्या चल रहा है 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल है, तो ये कितना बचा -25 + 20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी देखो माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा -30, और प्लस में क्या चल रहा है 20। तो एज इट इज़ लास्ट में क्या आया, 30 में से 20 गए तो 10, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू कौन सी 30, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, यानी माइनस का 10% आया। और माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है डिक्रीज, कि यहाँ पे जो लास्ट में परसेंटेज चेंज हो, यानी 10% लास्ट में वैल्यू क्या है
घटी है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन इसको कर सकते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इफ़, एवरेज स्पीड निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत गति, एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है ना। इसका मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको पहले, क्या बताया था? 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन ये कब लगाना है? ये एक चीज़ और मैंने बताई थी, जब क्या हो, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, कि जब क्या है, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जब हम ट्रेवल कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, वो ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसकी क्या डिस्टेंस सेम हो दोनों कंडीशन में। जब उनको दो कंडीशन देता है वो एवरेज के लिए, यदि दोनों कंडीशन में यदि उसकी डिस्टेंस सेम है तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ये भी आया कहाँ से? आया यहीं से, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ो आप कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इफ़ ए मैन ड्राइव्स 3 आवर्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। कि वो 3 घंटे ड्राइव करता है और किस स्पीड पर गति करता है, वो किस स्पीड पर करता है ट्रेवल? 60 किलोमीटर पर आवर। एक बार तो ये, और सेकंड कंडीशन क्या है? नेक्स्ट 6 आवर्स, और वो अगले 6 घंटे के लिए वो ड्राइव करता है 50 किलोमीटर प्रति आवर। इस गति से वो ड्राइव करता है। मतलब दोनों बार में हमको क्या डिस्टेंस अलग अलग निकलेगी। तो इस बार क्या डिस्टेंस सेम नहीं है, तो हम बेसिक फॉर्मूला है जो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस, दो कंडीशन है, तो मैं सबसे पहले d1 निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होगा। सबसे पहले वाली कंडीशन में स्पीड कितनी है? 60, और टाइम कितना लग रहा है? 3 आवर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 180 किलोमीटर। सेकेंड कंडीशन की यदि बात करें तो इसमें भी वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है अपने पास यहाँ पे? 50, और टाइम कितना है अपने पास? 6, यानी कितना हो जाएगा अपने पास? 300 किलोमीटर, ठीक है। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई अपने पास? d1 प्लस dt यानी 180 प्लस 300। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई अपने पास? 480। टोटल टाइम कितना लगा? 3 आवर्स और प्लस 6 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना लगा? 9 आवर्स। बस ये इसको आप कर दो, ये कितना हो जाएगा अपने पास? 9 6 42, 9 7 54। ये 5 टाइम गया, 9 5 45, ये 3 बचा अपने पास, और ये कितना टाइम जाएगा? 9 3 27, यानी वापस 3 बचा, और डिवाइड में क्या चल रहा है? 9। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 53 1/3। या तो आप इसको ऐसा लिखो, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 53.33, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर। तो ये अपन को क्वेश्चन है वो बेसिक फॉर्मूले से करना पड़ेगा। और जब डिस्टेंस सेम हो, दोनों कंडीशन में यदि डिस्टेंस सेम होती तो हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते थे, जहाँ यहाँ एक्स और वाई क्या है अपने दोनों टाइम की स्पीड हो जाती, ठीक है। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कि जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 डेज में कर सकता है। इसी बारे में बात करें, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। जो बी है वो उसी वर्क को कितने दिन में कर सकता है? 20 डेज में कर सकता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। यानी यदि ये दोनों मिलकर, और इसमें साथ में यदि ये सी को भी मिला लेते हैं, तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 डेज में कर लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमको जो ये वैल्यू दे रखी है, इससे हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क एज्यूम करने का एक तरीका है कि जो ये डेज दे रखे हैं इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना आ रहा है? ये 20 आ रहा है, यानी 20 यूनिट टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया। ये हमने क्या एज्यूम कर लिया? हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो 10, यदि टोटल वर्क है 20 यूनिट, और ये एक कितने दिन में निपटा रहा है? वो 10 दिन में। मतलब एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? वो 2 यूनिट वर्क कर रहा है। या ऐसा भी कर सकते हो, 10 का डिवाइड 20 में दिया तो क्या है? 2, यानी एक दिन में वो कितने वर्क यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट। 20 का 20 में देंगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट। यानी जो बी है वो एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है? 1 यूनिट वर्क कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब इन्होंने बोला कि जब ए और बी के साथ में सी मिल जाता है तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है ये। सबसे पहले तो ए और बी को यदि मैं मिलाऊँ, ठीक है, ए और बी को मिलाने पर क्या आ जाएगा कि ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा था? 2 यूनिट। बी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा था? 1 यूनिट। यानी टोटल मिलकर ये कितने यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट, ठीक है ना। अब एक चीज़ मुझे बताओ, टोटल वर्क है 20 यूनिट, ठीक है, और 4 दिन में कंप्लीट करना है। मतलब सी जब साथ में आ रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यानी टोटल यूनिट है 20 और 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक दिन में कितना वर्क हो रहा है? 5 यूनिट वर्क हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, भाई टोटल वर्क है 20 यूनिट और 4 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक दिन में कितना हो रहा है? 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है।
आ गई चीज़ समझ में। और अब दोनों मिलकर ये कितना कर पा रहे, 3 यूनिट ही कर पा रहे, मतलब इनको और एक्स्ट्रा कितनी नीड है, इनको 2 यूनिट की और नीड है, और वो 2 यूनिट कौन देगा, इनको सी देगा। 2 यूनिट और इनको कौन देगा, सी देगा, और इन दोनों का मिला के कितना हो रहा है अपने पास, 3 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि सी जो है वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। तो जो टोटल वर्क है वो कितना है, 20 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 10 डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि जो ए है वो एक पीस ऑफ वर्क है, यानी कुछ एक काम है, उसको 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो ये नॉर्मल 10 डेज में कर रहा है। बी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है, तो ये 20 डेज में कर रहा है। सबसे पहले तो हमने इसका एलसीएम लेके हमने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया कि 20 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है। अब ए एक दिन में कितना करेगा, यदि टोटल 20 यूनिट है, वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। और बी कितना कर रहा है, तो बी टोटल 20 दिन लगा रहा है, तो 1 यूनिट ही वो कर रहा है काम। अब ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, यानी सी की हेल्प लेने के बाद भी ये काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ए और बी मिल रहा है, तो कितना यूनिट कर पा रहे हैं एक दिन में, 3 यूनिट कर पा रहे हैं। अब 3 यूनिट एक दिन में करेंगे तो 20 यूनिट में यदि डिवाइड देंगे तो 4 दिन में तो होगा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ काम हो रहा है, और वो किसके द्वारा हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी। अब सी कितना करेगा, तो एक चीज़ हमने देख ली साइड में कि जो टोटल यूनिट है 20 है, यदि वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट वर्क हो रहा है, 5 यूनिट वर्क हो रहा है। तो 3 यूनिट तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, बच्चे कितने यूनिट, 2 यूनिट। अब वो 2 यूनिट कौन करेगा, तो बात किसको मिला रहे साथ में, सी को मिला रहे, मतलब सी करेगा, सिंपल सी बात है। मतलब सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है, 2 यूनिट, तो टोटल 20 यूनिट कितने दिन में करेगा, 10 डेज में करेगा। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 टैप्स है, यानी 2 नल है, ए और बी, कैन फिल द एम्प्टी टैंक, कोई खाली टैंक है उसको भर सकते हैं कितने आवर्स में। ए तो भरेगा 30 घंटे में और बी भरेगा 15 घंटे में। जो ए भर रहा है वो कितने टाइम में भर रहा है अपने पास, 30 आवर्स में फिल कर रहा है, और जो बी कर रहा है वो कितने आवर्स में फिल कर रहा है, 15 आवर्स में फिल कर रहा है, ठीक है। दे बोथ वर टर्न ऑन, इन दोनों को चालू किया जाता है, टू फिल द टैंक, दोनों को टैंक भरने के लिए चालू किया जाता है। बट टैप ए वॉज टर्न ऑफ आफ्टर सम टाइम, बट अब उसी टैंक को भरने के लिए इन दोनों नलों को साथ में चालू किया जाता है, बट ए को कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, टर्न ऑफ कर दिया जाता है आफ्टर सम टाइम। एंड टैप बी टुक 12 आवर्स, जो बी है वो कितने, उसके बाद बी कितने घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है उस टैंक को फुल करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड आउट आफ्टर हाउ मच टाइम टैप ए वॉज टर्न ऑफ, कि हमको ये फाइंड करना है कि जो ए वाला नल था उसको कितनी देर बाद बंद किया गया था। सिंपल सी बात है, एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कि जो ए है, ए नल है, वो भैया किसी टैंक को फुल करने में कितना टाइम ले रहा है, 30 घंटे ले रहा है। जो बी नल है वो किसी टैंक को फुल करने में कितना टाइम ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी टैंक को फुल करने के लिए इन दोनों को साथ में मिला लिया गया, यानी ए प्लस बी, इन दोनों को क्या मिला लिया, साइड में मिला लिया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इस ए को भी क्या हटा दिया गया, मतलब ए को, ए नल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर बी क्या रह गया, अकेला रह गया, और बी अकेला रहने के बाद उसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया 12 आवर्स का उस बचे हुए खाली टैंक को भरने के लिए। तो हमको ये बताना है कि ए कितनी देर बाद को बंद किया गया, कितनी देर बाद ए को बंद किया गया। तो सबसे पहले तो हमको ये जो डाटा देर का, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 30, यानी जो टोटल 30 यूनिट, यूँ समझ लो आपकी 30 यूनिट है वो टोटल टैंक की कैपेसिटी है भैया, टोटल टैंक कैपेसिटी भी 30 यूनिट आपको पानी डालना पड़ेगा उसमें, उसको भरने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब समझ लो, देखो 30 का 30 में डिवाइड यानी 1, यानी वो 1 घंटे में ए कितना पानी है, जो ए है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी ही भर पा रहा है, इसलिए तो 30 आवर्स, 30 यूनिट भरने के लिए 30 घंटे लग रहे हैं। जो बी है 15 का डिवाइड 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, यानी जो बी है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है टैंक में, ठीक है। तभी तो वो 15 घंटे में ही टैंक को फुल कर पा रहा है। एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई हमको। अब एक चीज़ देखो आप कि टोटल यूनिट कितना है, 30, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पीछे वाला जितना ही है, मतलब जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कि टोटल यूनिट कितने अपने पास, 30 है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझना इसको। टोटल यूनिट है 30 अपने पास। अब इन्होंने क्या बोला कि ए को बंद करने के बाद भी बी ने कितना टाइम लिया, 12 घंटे का टाइम लिया। कितना टाइम लिया, 12 घंटे का टाइम लिया। आप दिमाग लगाओ, यदि बी 12 घंटे का टाइम लिया उसके बाद, और 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भर रहा है, 2 यूनिट, तो ये 12 घंटे में कितने यूनिट पानी भरेगा, टोटल 24 यूनिट भरेगा या नहीं भरेगा, यानी मतलब ए के नल करने के बाद भी 24 यूनिट तो किसने भरा पानी, बी ने ही भरा, यानी टोटल कितना है 30 यूनिट। तो इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 यूनिट बचेगा।
मतलब ए और जब दोनों साथ में थे तो इन्होंने मिलकर टोटल कितना काम किया या कितना पानी भरा, 6 यूनिट ही भरा। कितना भरा था, 6 यूनिट। अब दोनों ने मिलकर 6 यूनिट ही भरा था, तो एक चीज़ बताओ, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे थे, 3 यूनिट। और इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना भरा, 6 यूनिट। ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगे इसमें। कितना टाइम लगा, 2 घंटे। यानी 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स ए टर्न ऑफ, कि 2 घंटे के बाद क्या कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए है वो किसी टाइम को बढ़ने में 30 घंटे लगा रहा है, और बी है वो किसी टाइम को बढ़ने में 15 घंटे लगा रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल हमको क्या, हम जैसे वर्क में फाइंड करते हैं टोटल वर्क, वहाँ पे भी हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल जो टैंक की कैपेसिटी वो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी वो कितना मान लिया मैंने, 30 यूनिट मान लिया। तो 30 का 30 में डिवाइड देंगे तो 1, यानी ए 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भर रहा है, 1 यूनिट। बी कितना भर रहा है, तो 2 यूनिट, यानी 15 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को, इन्होंने क्या बोला कि जब दोनों नलों को साथ में चालू किया, ए प्लस बी किया, ठीक, उसके बाद ए को कुछ टाइम पर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और तो बी उसको फिर बाद में बी पढ़ने में कितना टाइम लगा रहा है, 12 घंटे लगा रहा है। तो एक चीज़ बताओ, बी यदि 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा है, 2 यूनिट, तो 12 घंटे में कितना भरेगा, 24 यूनिट। मतलब एक के बंद करने के बाद भी 24 यूनिट तो किसने भरा, बी ने भरा। यानी जो शुरू में जो काम हुआ था दोनों ने मिलकर वो 6 यूनिट ही किया, क्योंकि टोटल 30 में से 24 माइनस हुआ तो 6 यूनिट, मतलब दोनों ने मिलकर 6 यूनिट वर्क किया। अब दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट हो रहा है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 6 यूनिट। यानी 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, और बचा हुआ 24 यूनिट का काम किसने किया अपने पास, बी ने किया। तो अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर कुछ है अपने पास, एक मिक्सचर है अपने पास। ठीक है, कितना ये 60 लीटर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ 2:1। उसमें क्या है, मिल्क है और पानी भी है, उनका जो रेशियो वो कितना है, 2:3 का है। मतलब जो ये रेशियो है वो कितना है, 2:1। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, यदि किसी का भी रेशियो 2:1 है, यानी कभी भी हमको रेशियो दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे कि किसकी मात्रा, ये जो है वो किसकी मात्रा है, मिल्क की, और ये किसकी मात्रा है अपने पास, इधर 1 रेशियो किसकी मात्रा है, वाटर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 2:1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1। टोटल कितना हो गया, पार्ट्स कितने हो गए इसके, 3 पार्ट्स कर रखे हैं उनमें से। ठीक है, मतलब 60 के हम यदि 3 पार्ट्स करें तो 60 का 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट है वो किसके है भैया, 60, मतलब ये मिल्क के, तो यानी 60 × 2/3। ठीक है, ये कितना हुआ अपने पास, कितना हुआ 40, यानी जो 40 लीटर है वो तो क्या है अपने पास, मिल्क है। ठीक है, और इसका एक पार्ट है वो क्या है, ये वाटर है, यानी 60 का 1/3 पार्ट, ये कितना हुआ अपने पास, 20। ये क्या हुआ अपने पास, वाटर हुआ। तो किसी का भी यदि रेशियो दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, कितने पार्ट्स हो गए कुल मिला के, उसके 3 पार्ट्स कर रखे हैं, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट किसके, तो ये मिल्क के, और 1 पार्ट किसका है अपने पास, वाटर का। ठीक है, फिर इन्होंने आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़, यानी यदि दिस रेशियो इज़ टू बी 1:2, मुझे इस रेशियो क्या बनाना है, 1:2 बनाना है। अभी कितना है ये, 2:1 है, लेकिन मुझे इसमें क्या बनाना है, 1:2 बनाना है। मुझे इधर उधर कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। इसमें कंडीशन दे रखी है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, इसमें आगे ऐड ही करना है मुझे, उसमें कुछ किसी में से कुछ घटाना नहीं है। बाकी तो मैं सिंपल सा अभी जो मिक्सचर है उसमें तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे भी, इसमें तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप भी, इसमें तो मात्रा बढ़ा ही सकते हो आप इधर उधर, तभी रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भी, इन्होंने बोला है कि वाटर की मात्रा कितनी बढ़ाएंगे हम। ठीक है, वाटर की मात्रा कितनी बढ़ाएंगे, तो अभी रेशियो क्या है अपने पास, 40:20 है। मतलब ये किसका रेशियो है, देखो मिल्क रेशियो डिवाइड बाय वाटर, और वो कितना है अपने पास, 40:20। तो यही तो आया था अपने पास, ये 2:1, ये हमको दे रखा था। आ गई चीज़ समझ में। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या बनाना है, इस रेशियो को बनाना है 1/2 बनाना है। लेकिन इधर हमने क्या करना है, मिल्क तो रहेगा हमारा एज इट इज़ 40 लीटर, और हमको क्या करना है, वाटर में ऐड करना है। कितनी मात्रा ऐड करनी है वो हमको नहीं पता, कि रेशियो क्या आ जाए, 1/2 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो आप, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 80 इक्वल में क्या आ जाएगा, 20 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 - 20 क्या आ जाएगा, 60 लीटर। मतलब यदि हम इसमें 60 लीटर पानी और ऐड कर देंगे तो जो इनका रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2। जो हमारा
10th क्वेश्चन है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन, यानी जो CP है, किसकी CP ऑफ 25 पेन है, इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। ये किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस है वो किसके? 20 पेन्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देन द प्रॉफिट। सबसे पहले तो यहाँ प्रॉफिट कैसे हुआ, आप एक चीज़ समझो कि हमने जो 25 पेन खरीदे, ठीक है, उसका जितना टोटल प्राइस लगा, ठीक है, वो हमने कहाँ से कमा लिया? वो हमने 20 पेन बेच के ही कमा लिया। ठीक है ना, आई समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन, यदि हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन, जो 25 पेन का जो टोटल रुपए लगे वो हमने कहाँ से कमाए? हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, वो हमने 20 पेन के मतलब 20 पेन बेच के ही हमने वो पैसा कमा लिया। मतलब कितना पेन्स का बेनिफिट हो गया हमको? 5 पेन का बेनिफिट हो गया। कितने पेन का बेनिफिट हो गया? 5 पेन का बेनिफिट हो गया। और कितने पेन बेचे हमने? 20। ये हमने क्या, ये 5 पेन का बेनिफिट किस पे कमाया? हमें 20 पेन्स पे कमाया ना, कि 20 पेन बेच के हमने 5 पेन का बेनिफिट कमाया। और इसको यदि मुझे परसेंटेज में निकालना है, किस में निकालूंगा? तो ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25%। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, ये सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा है कि जब 25% पेन हमने खरीदे, लेकिन वो जितने पैसे में खरीदे उतने पैसे में हमने कहाँ से कमा लिया? हमने 20 पेन से ही कमा लिया। मतलब हमको 5 पेन का तो एक तरह से बेनिफिट हो गया। कितने रुपए का बेनिफिट हुआ हमें? तो जो 5 पेन से हमने रुपए कमाए थे वो हमको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। और वो कितने पेन पे हुआ? हमको 20 पेन बेचने पर हुआ। तो नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? 20 पेन। 5 पेन का बेनिफिट हुआ तो नीचे भी क्या आएगा? पेन ही आएगा। और वो पेन कौन से आएंगे? जब हमने 20 पेन बेचे तो उस पर हमको 5 पेन का बेनिफिट हुआ। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 25%। ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे ही समझो, फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। बाकी आप इसको ऐसे भी समझोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ गलती हो तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।